हेलो हाय नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 में 26 तक हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 से देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये प्रूफ करके हमें लाना है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन अगर इसे 90 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन 90 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 90 में से 50 जाएगा तो कितना 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर अब यहाँ पर 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 में 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सब में स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। उसी तरह से उसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और सेम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 67 डिग्री है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। इसका भी है साइन स्क्वायर 70 डिग्री कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 27 था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री और इंटू क्या है tan 81 डिग्री। ये प्रूफ करके लाना है कि इसका मान आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये किस में चेंज होगा, कौन सा दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री होता है। तो इसको और इसको नेट पहले सीक्वेंस में लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको। tan 9 डिग्री और उसके बाद tan 81 डिग्री, ये दोनों एंगल को ऐड करके कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसके बाद फिर लिखेंगे अब क्या है 27, तब 90 दोनों एंगल को ऐड करके होना चाहिए। एक तो 27 है और एक और क्या है 63, दोनों ऐड करके 90 डिग्री होता है। ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद एक अकेला बच गया tan 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे tan 9 डिग्री, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 में से अगर 90 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो लिख दिया tan 81 इस तरह से। और सेम इसका भी होगा ऐसे tan 27 डिग्री है, tan 27 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर tan 90 में से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा लास्ट बच जाता है tan 45 डिग्री, बच जाता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो tan 9 डिग्री हुआ और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot 9 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद ये tan 27 है तो यहाँ पर लिख देंगे tan 27 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 27 डिग्री और यहाँ पर एक 1 पहले ही से है। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। ये भी tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहले से 1 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा इतना 1 आएगा। ठीक है, तो यही था हमारा
क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कितना क्वेश्चन है? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 30 में 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है tan 7 डिग्री, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। प्रूफ करके लाना है कि √3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ऐसा दो को चुनेंगे जिसे ऐड करने पर कितना आता है? 90 आता है। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है? 83 है। तो दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री और उसके बाद यहाँ पर 23 है, तो इसका लिख लेते हैं। दोनों का ऐड करके हो जाएगा 90 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। उसके बाद एक और बच जाता है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे tan 7 डिग्री और इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 83 तो आ जाएगा। ठीक है, अब उस तरह से इसका भी लिखेंगे tan 23 डिग्री और उसके बाद ये भी tan है। 90 में से अगर 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है? 67 आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग tan वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है tan 60 ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे tan 7 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यहाँ पर cot 7 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot 23 डिग्री है, तो √3 पहले से दिया हुआ ही है। ठीक है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा 1 होता है, यह भी 1 हो जाएगा और उसके बाद बचा क्या? √3। तो सब 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड है, इसमें लिख लेते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? सब लोग अरेंज कर लेंगे। जिस जिस दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, तो एक 15 है, 15 में कितना ऐड करेंगे? तो 15 में 75 को ऐड करता था, क्या था? 90 आता है। इसलिए दोनों को पहले साथ लिखते हैं। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री
उसके बाद बच के हमारा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसको अब यहाँ पर tan 15 डिग्री और tan कि अगर 90 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब उसी तरह से इसका भी करेंगे, tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री और tan 90 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा, tan 65। और ये तो हमारा ऑलरेडी tan 60 पहले ही से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर tan 15 डिग्री होगा और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा का जगह कितना 15 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 15 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से सेम हो जाएगा वो भी tan 25 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। थीटा का जगह हमारा 25 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, cot 25 डिग्री। उसके बाद हमारा पर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का रूट 3 वैल्यू होता है। अब थीटा सेम है तो tan थीटा और इंटू कॉट थीटा एक फार्मूला होता है 1 होता है, तो ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और √3। तो ये भी √3 इसमें प्रूफ हो गया हमारा, जो √3 प्रूफ करना था √3 इसमें आता है, आ भी गया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड तक तो हो गया और थर्ड भी बच रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 का 3 है। क्वेश्चन नंबर 30 का 3 इसमें दिया हुआ है, थर्टी का 3 है यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ये हमें लाना है इक्वल्स टू 3। कैसे आएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जा सकता है, दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। ऊपर में 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 क्या है, दोनों में है। और नीचे में कितना कॉमन होगा, नीचे में 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन होगा। क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, उसके बाद नीचे है 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले में क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ये बच गया sin स्क्वायर 63 डिग्री, उसके बाद प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, ये लास्ट में बच गया अलग एक 1, ठीक है। उसके बाद इसका नीचे का देखेंगे आप, 3 ले लिए cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री है, ये माइनस यहाँ पर 2 है, ठीक है। कॉमन लिए हैं केवल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे। ये तो 2/3 इसको लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन अगर 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा और प्लस 1 ऊपर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 में से अगर 17 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा, 73 आ जाएगा माइनस 2। उसके बाद यहाँ पर 2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हुआ है
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर 2 ऐसे हो गया, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। उसके बाद नीचे का भी देखते हैं, नीचे 3 है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद -2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको ना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा प्लस 1, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2, तो यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 2 3 में से 2 गया था 1, यानी कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री -4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसका चेंज करेंगे, चेंज करके देखते हैं। तो अगर सबसे पहले इसका अगर हम लोग चेंज करेंगे, इसमें प्रूफ करना है नहीं, फाइंड वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है सबका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे। साइन यहाँ पर है, साइन यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे 50 डिग्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कोसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 90 माइनस 40, क्योंकि इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से 40 तो 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद -4 cos 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्या हो जाएगा, साइन थीटा है, ये भी कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये भी कट के सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो ये भी कट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद बचेगा वहां पर, उसके बाद जो बचेगा हमारा -4 कॉस 50 डिग्री, 4 कॉस 50 डिग्री बचा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम लोग अगर चेंज करें, इसको अगर हम लोग चेंज करें इस तरह से, तो इसको चेंज कर सकते हैं। कॉसेक अगर है यहाँ पर, ठीक है, तो कॉसेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस 90 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 -4 और कॉस 50 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 50 डिग्री, ठीक है, और 2 -4। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपन कॉस थीटा होता है। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचा, यानी इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आया, 4 ही आएगा। तो उसको 2 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, -2। यही हमारा -2 वैल्यू आया। एक क्वेश्चन नंबर किसका था, 31 का था। तो 31 का -2 आंसर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लिए, उसके बाद 32 देखेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस, अगर 90 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अगर 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेक है, सेक को अगर चेंज कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे सेक 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 को तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। उसके बाद प्लस साइन 35 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉसेक 35 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो गया, प्लस और साइन साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा और कोसेक थीटा है यहाँ पर दोनों। ठीक, तो ये तो साइन थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अभी दोनों काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना हुआ। उसके बाद प्लस हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 33 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री अपॉन कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 का एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री अपॉन कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री। उसके बाद है
प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एंगल 50 में है, ये भी एंगल 50 में है, चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे चेंज कर दिए, ऐसे लिख दिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा का, ऐसे लिख दिए यहाँ पर साइन अपन कॉस प्लस, और सेक का अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन कॉस 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर चेंज करेंगे इसे तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन 40 डिग्री। इसका भी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक को अगर 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आ जाएगा 50। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 50 डिग्री और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन इसका भी सेम हो जाएगा 1 प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, इसका एलसीएम ले लिए। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा कॉस 90 में तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा और एक कॉस थीटा, जैसे ये है यहाँ पर कॉस थीटा है ना ये, और इसको पलटेंगे तो सेक थीटा होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, तो अगर फ्रैक्शन को तोड़ेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस यहाँ से यहाँ 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री और ये ऊपर चला जाएगा साइन, ऊपर चला जाएगा कितना साइन 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 40 डिग्री, तो उसके बाद प्लस 1 इसके साथ है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किस तरह से, अब यहाँ पर एंगल चेंज कर देंगे लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई एक को छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख दें इसको और इसको यहाँ पर लिख दिए। अगर इसको हम लोग को 50 में लेकर चलना है तो 50 का लिख दिए यहाँ पर कॉस 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 90 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस अगर 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 इसके साथ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन 50 डिग्री और नीचे है कॉस 50 डिग्री, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 50 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 50 डिग्री। अभी तो यहाँ पर सेम हो गया, तो इससे एक कट जाएगा और इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 है और यहाँ वाला है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। 33 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कोसेक (65 प्लस थीटा) कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस
सेक 25 माइनस थीटा, 25 माइनस थीटा माइनस टेन 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। इसका हम लोग को सॉल्व करना है। कॉसेक और सेक, टेन और कॉट दोनों के साथ तो सीक्वेंस बैठता है। देखते हैं, इसको सेम रहने देते हैं। यहाँ पर रहने देते हैं कॉसेक 65 प्लस थीटा। ठीक है, 65 प्लस थीटा। अगर 90 में से जैसे यहाँ पर लेते हैं, अगर 90 में से 65 प्लस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 90 में 65 जाएगा तब 25 माइनस थीटा, ये आएगा। याद रखना यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे माइनस सेक, अगर 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 65 प्लस, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं 65 प्लस थीटा। अगर 90 में 65 प्लस थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाता है 25 माइनस थीटा। यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे माइनस 10 55 माइनस थीटा प्लस, और इसका भी सेम है कि अगर कॉट 90 में से 55 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 55 माइनस थीटा को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? 35 प्लस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से करके उसको भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, हो जाएगा कॉसेक 65 प्लस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो हो जाएगा माइनस कॉसेक 65 प्लस थीटा, उसके बाद माइनस, ये तो टेन 55 माइनस थीटा रहेगा ही, उसके बाद प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 10 में, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, प्लस 10 और 55 माइनस थीटा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये तो सेम हो गया, ये दोनों सेम से कट गया तो जीरो हो जाएगा, और ये भी प्लस है कि माइनस है, कट जाएगा तो क्या आ गया? कुछ नहीं बचा, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया, जीरो इसका आंसर वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? ये 34 था, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में है cos 35 डिग्री, cos 35 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू cosec 62 डिग्री। ये अब इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos 35 डिग्री अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन, अगर 90 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आ जाएगा, प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 90 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 79 आ जाएगा। उसके बाद माइनस cos 28 डिग्री, और उसके बाद cosec 90 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पर cos 35 डिग्री अपॉन cos 35 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन 11 डिग्री अपॉन साइन 11 डिग्री
माइनस, यहाँ पर कॉस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तब यहाँ पर ऐड करेंगे, काटेंगे इसको, तब 1 आएगा, प्लस इसको भी काटेंगे तब 1 आएगा, और माइनस 1, तो 1 1 2 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो हमारा इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट हो गया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। इसका ही वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, अगर 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इसका नीचे होगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से अगर 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos स्क्वायर 59 डिग्री, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1, इसका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है cosec 60 प्लस थीटा, cosec 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। अगर इसका हम लोग देखेंगे cosec 65 प्लस थीटा आया, तो अगर 90 में से यहाँ पर लिख देते हैं कि सेक, अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65 प्लस थीटा, 65 प्लस थीटा तो क्या आएगा, यही वाला आएगा, सेक 25 माइनस थीटा आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं cosec 65 प्लस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec 65 प्लस थीटा, तेज तो सेम हो गए दोनों, सेम में सेम गया था, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा 0 आ गया। 37 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 में है
कॉस 60 प्लस थीटा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 प्लस थीटा माइनस साइन, अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 60 प्लस थीटा, तब जाकर 30 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि 90 में 60 क्या तो 30 आ जाएगा, ये माइनस है तो थीटा पे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस 60 प्लस थीटा। ये दोनों सेम हो गया, सेम में सेम जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक 70 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर इसको चेंज करेंगे साइन 90 में से अगर 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ ही जाएगा, तो उसके बाद माइनस कॉस 20 डिग्री, और उसके बाद कॉसेक 90 में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा सेक 70 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 70 डिग्री माइनस, उसके बाद हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक 20 डिग्री। अब उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है साइन 72 डिग्री, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कॉट 18 डिग्री, यही हमारा है क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे साइन 72 डिग्री प्लस कॉस, कॉस यहाँ पर अगर करेंगे ऐसे 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में से अगर 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसका भी देख लेते हैं, साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 90 में से अगर 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको बंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 72 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा,
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 72 डिग्री हो गया। और cos 90 माइनस थीटा का तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 72 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री। और उसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 72 डिग्री। अब इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये एक है कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक बार साइन 72, एक बार और साइन थीटा, कितना हो जाएगा, 2 साइन 72। उसके बाद क्या, साइन सेम में सेम जाएगा तो क्या, जीरो। तो कितना भी जीरो कर लो तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जीरो आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में है साइन 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री उसका स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, इसका स्क्वायर नहीं है, -2 cos 60 डिग्री। इसी का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो ए वाला तो हो जाएगा साइन 35 डिग्री, और cos 90 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आ जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस, सेम ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर cos, अगर इसको किसी को भी चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं cos 90 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा अपॉन साइन 35। इसको बंद कर देते हैं, -2। अब यहाँ पर ऐसे रहता साइन 30 डिग्री तो 1/2, साइन 60 डिग्री तो √3/2, तो उल्टा होता है। इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो cos 90 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा में साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1। अब इसी तरह से cos 90 में साइन थीटा होता है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो 1 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 से 2 कट जाएगा तो यही 1 बचा, तो 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। इसको चेंज करेंगे ऐसे, यहाँ पर cos 80 डिग्री, ये लिखेंगे साइन 90 में से अगर 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तक 10 आ जाएगा। उसके बाद प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec, अगर 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 59 को तब 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos 80 डिग्री हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा प्लस ये, तो यहाँ पर क्या है, cos 59 डिग्री है। cos sec 90 माइनस थीटा का sec थीटा होता है, ये हो जाएगा sec 59 डिग्री। तो इसको काटेंगे तब 1 आएगा, 1 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई तभी cos थीटा इंटू sec थीटा का तो 1 होता है, तो 1 1 इसका 2 हो जाएगा वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 की ओर, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री इंटू tan डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। इतना है, इतना सारा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सीक्वेंस में ला देंगे। इसको पहले चेंज कर लेते हैं। साइन, इसको अगर हम लोग ऐसे ले, इसको सेम उतार देते हैं, चेंज कर देंगे अगला वाला को। साइन 50 प्लस थीटा इतना हो गया, साइन 50 प्लस थीटा हो गया, माइनस उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉस 90 में से अगर 50 प्लस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस कर देगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इतना तो हो गया। उसके बाद पहले हम लोग देखेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, एक साथ जैसे लिख दिए, ये प्लस है, हाँ इसके बाद प्लस है। सबको जो दो एंगल को ऐड करके 90 है उसको एक साथ लिख देंगे। तो कौन कौन आएगा, अब सेम सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक tan 1 है और एक tan 89 है, tan 1 है और tan 89 है, दोनों को एक साथ लिख दे रहा है। tan 1 और tan 89 है। और उसके बाद अगला जो है हम लोग tan देखते हैं। यहाँ पर tan है, tan 10 डिग्री और एक 80 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan 10 डिग्री और एक कौन है tan 80 डिग्री है। और कुछ बच गया, हाँ बच गया अभी tan 20 डिग्री है और tan 70 डिग्री है। तो अभी इसका हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा साइन 50 प्लस थीटा, साइन 50 प्लस थीटा और माइनस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये सेम हो जाएगा साइन 50 प्लस थीटा। इस सेम में सेम जाएगा तो क्या बचेगा, ये तो जीरो, इसका कहानी खत्म हो गया। और उसके बाद सब कैसे चेंज होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे tan है, यही है, लिखते हैं यहाँ पर tan 1 डिग्री इंटू tan, अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना को, 1 को, तो कितना आ जाएगा, 89 डिग्री आ जाएगा, हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं tan 10 डिग्री, अगर इसको ऐसे करते हैं tan अगर 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 है ना, 80 आ जाएगा। उसके बाद अगला है tan 20 डिग्री, अगर tan 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे tan 1 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। अब इसका भी होगा 1, तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हुआ, 3 बार 1 1 1 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आएगा 1, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर था 43 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 लंबा है, इसको सब करना पड़ेगा पूरा।
क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। यहाँ से कहाँ से अपॉन है? 15 से अपॉन है, 15 से यहाँ पर से कॉस थीटा, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सेक है और एक कॉट है, सेक है और एक कॉट है, तो इसको फार्मूला वो तोड़ ही सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी नहीं पढ़ना इसमें। तो 44 एक सेक है और एक कॉट है। अब इसको किस तरह से चलेंगे? सबसे पहले दोनों एंगल को इक्वल कर लेते हैं, दोनों एंगल को इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट, कॉट जो है यहाँ पर अगर 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 ही आएगा, कॉट स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ से प्लस चलेगा और साइन, यहाँ पर साइन 15 डिग्री है इंटू, अब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसको भी डायरेक्ट चेंज करके क्या आ जाएगा? साइन थीटा, ये भी आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख दिए, चेंज करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको भी डायरेक्ट लिख दिए प्लस कॉस 15 डिग्री। अब इसको भी चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा है, इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। तो ऊपर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ गया? एक आगे कट गया, सब एक बचा। ऊपर क्या बचा? 1 बचा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर यहाँ पर 10 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ पर 10 डिग्री होगा, हो जाएगा ये। अब उसके बाद प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी इस दोनों का 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है, तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कॉस कॉस 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो 0 हो जाएगा, देखने में ऐसे लग रहा है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस
40 प्लस थीटा, उसके बाद माइनस साइन, अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 40 प्लस थीटा को, तो यही बनाएगा 50 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि 90 में से 40 जाएगा 50, यही माइनस है तो माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कॉस्ट हो गया ये, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो सेम में से सेम हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ तक जीरो हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका देखेंगे कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है प्लस, अब इसका भी करेंगे कॉस 90 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा अपॉन, अब ये भी करेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 माइनस 40 तो 50 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में है, किसमें है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस है यहाँ पर, ठीक। तो इधर तो जीरो हो गया, उसके बाद प्लस बचा है यहाँ पर, तो प्लस ऊपर 1 है नीचे ही 1 है, तो 1 तक कितना है, इसका आंसर आया 1 आंसर आया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 तक देख लिए, तो 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री अपॉन tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। इससे क्या वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे cos 70 डिग्री, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन, अगर 90 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं cos 55 डिग्री, और यहाँ पर cos है, cosec है, तो cosec 90 में से अगर 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा अपॉन, अब यहाँ पर ऐड करेंगे कि 5 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों को ऐड करके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 25 है, यहाँ पर 65 है, 90 हो गया, अभी 1 आ जाएगा, tan 45 डिग्री का भी 1 होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सबको लिखे तो डायरेक्ट 1। अब ये भी कट जाएगा, साइन 80 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इससे ही कट गया तो क्या बचा 1 प्लस ऊपर क्या बचा कॉस, अब इसको चेंज करेंगे, कॉस थीटा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर किसका था 46 था, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, अब इसका स्क्वायर करना है प्लस कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं इसको, चेंज करेंगे साइन हो जाएगा ऐसे साइन 27 डिग्री,
अब इसको करेंगे cos 90 माइनस 27 डिग्री करेंगे, तो cos 90 में भी क्या हो जाएगा, sin 27 हो जाएगा। ये भी सेम हो जाएगा cos 63, ये भी कितना हो जाएगा, cos 63 हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर है, काटेंगे, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1 का 1 प्लस कितना आ जाएगा, यानी 47 का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, 47 का 2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 48 की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में 5 क्वेश्चन है, उसके बाद आज फिनिश कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये 8.3। अब 8.4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट, 48 का फर्स्ट है यहाँ पर 3 साइन 5 डिग्री अपॉन cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री अपॉन साइन 57 डिग्री। तो इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 और इस साइन 5 डिग्री। अब इसको करेंगे cos 90 माइनस 5, cos 90 में से 5 करेंगे ना तो 85 आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन 5 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री। अब इसको करेंगे साइन 90 में से अगर 33 घटाएंगे तो 57 आएगा, तो इसको डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 33। इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, तो 3 कट गया, तो इधर क्या बचा, 3 बचा, इधर 2 बचा, तो 3 और 2 कितना होगा, 5, 3 2 5। तो क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट कितना आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 48 का 2 देखते हैं। 48 का 2 जो हमारा है, इसमें cot 54 अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2। अब इसको चेंज करेंगे, ये तो cot 54 डिग्री है, अब इसको tan 90 माइनस 54 करेंगे, tan 90 माइनस 54, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ऊपर cot 54 डिग्री है, तो नीचे पे क्या हो जाएगा, cot 54 डिग्री है, हो जाएगा। tan 20 डिग्री, तो cot 90 माइनस 20 करेंगे तब ना 70 आएगा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ऊपर हो जाएगा tan 20 डिग्री और नीचे पे क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री माइनस 2। तो काट देंगे इसको, तो 1 प्लस ये काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा माइनस 2, तो ये भी 2 गया, 2 में 2 जाएगा तब 0। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 48 का 2 था। क्वेश्चन नंबर 48 का 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 48 का 3। क्वेश्चन नंबर 48 का 3 देखते हैं। 3 में देखो cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन नहीं है इसमें, इंटू cosec 31 डिग्री। इसी को आंसर करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं cos 80 डिग्री और साइन 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा, 80 आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी cos 80 डिग्री हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर cos 59 डिग्री है, अब यहाँ पर cosec है, तो cosec 90 माइनस 59 करेंगे तो cosec 31 आएगा। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sec 59 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो 1 आएगा और प्लस इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका 40 का थर्ड का क्या आता है, थर्ड का 2 आएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का 4 में है यहाँ पर cos 38 डिग्री
cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, 52 लिखा हुआ है 52 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ पर cos 38 डिग्री होगा। अब इसको भी चेंज करेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, cos हो जाएगा कितना 38 डिग्री, ठीक है। तो एक एक को इसको अब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दोनों तो सेम है, तो सेम है सेम जाएगा तो क्या बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका 0 आ गया। अब 48 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा सेक 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री, ठीक है। ये तो सेक, यहाँ पर सेक का सेक रहेगा 41 डिग्री। साइन का क्या होता है, सेक ही है ना, सेक इंटू साइन दिया हुआ है, सेक इंटू साइन, सेक लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर साइन 90 में से अगर 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। अब सेम उसको इसको भी ऐसे करेंगे cos 49 और कोसेक, कोसेक 90 में से थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक 49 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी सेम आएगा कि सेक 41 डिग्री और इसको आ जाएगा कोसेक, कॉस आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 41 डिग्री, ये प्लस। अब इसका करेंगे तो cos के अंदर क्या होता है 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का 5 का आंसर 2 आएगा। अब हम लोग ये जो हमारा जो चैप्टर था 8.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल देखते हैं इसमें 8.4 जितना होगा देखेंगे, सोचेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8.3 कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.4। थैंक यू।